नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंजाब की राजनीति और ख़ास तौर से कांग्रेस की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अब ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही आगे बढ़ना है, जो 79-80 साल के हैं और जो ऑलरेडी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, या नई लीडरशिप के साथ आगे बढ़ना है, भविष्य की तरफ देखना है। संकेत तो ये है कि कांग्रेस नेतृत्व भी इस मुद्दे पर तोफाड़ है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कुछ और चाहती हैं और सोनिया गांधी अभी भी संशय की स्थिति में है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का सोनिया गांधी पर प्रेशर है और इसी वजह से वो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने का समय नहीं दे रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत सोच समझ करके गोटियां खेल रहे हैं। उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को साधने में जरा सी भी चूक हुई तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। आपको याद है, अरविंद केजरीवाल अभी अमृतसर गए थे। वहाँ एक पूर्व आईपीएस को उन्होंने पार्टी में शामिल किया और एक बयान भी दिया। वो बयान देने की नौबत क्यों आई कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो कोई सिख ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चल रहा है और उसमें उन्होंने खुलासे किए थे कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली की बागडोर मनीष सिसोदिया को सौंप करके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे। और कुमार विश्वास ने यह भी कहा था कि मैंने उनको चेताया था कि पंजाब किसी भी गैर सिख को चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और ये सरहदी सूबा है। अगर यहाँ किसी भी तरह की मनमर्जी अरविंद केजरीवाल ने चलाने की कोशिश की, यानी खुद वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश की, तो दिक्कतें हो सकती हैं, विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि जिस तरह की कांग्रेस की स्थितियां परिस्थितियां हैं, जिस तरह की लड़ाइयां हैं, जिस तरह की नाराजगियां हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि जो पिछले करीब 7 महीने से यहाँ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों के नाम पर, और उससे पहले ये 2 महीना पंजाब में चला था, इसका फायदा कांग्रेस को कम और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वापस कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर लौटें और नवजोत सिंह सिद्धू पर लौटें, तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में रमनीक सिंह मान, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो चंडीगढ़ से मेरे साथ एक अंक के लिए जुड़े थे और तब उन्होंने ये कहा था कि आप ज़रा कल्पना करिए कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर थोड़ा सा धैर्य रखते तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का चेहरा होते पंजाब में। उन्होंने उस समय धैर्य नहीं दिखाया और वो कांग्रेस में चले गए और यहाँ भी वो धैर्य नहीं दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग हिस्सों में मैं उस बातचीत का अंश आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में एक्चुअल में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू में थोड़ा सा धैर्य आ जाए तो वो आगे जा सकते हैं। दूसरे, उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस के भीतर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अब सीधे पंजाब पर राज करना चाहते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं।
और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार कहा था कि अकालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं है, समर्थन वापस ले लेना चाहिए या इनसे नाता तोड़ लेना चाहिए। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सब क्या सोच करके कहा था? कहीं अमृतसर की राजनीति, या जेटली जी को वहां से लड़ाया गया इसलिए खपा हो गए? हालांकि जब हम अरुण जेटली के कद की बात करते हैं या उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, या एज एक सहयोगी के तौर पर उन्होंने कई मामलों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी और मोदी सरकार को भी संकटों से उबारा, वहां अगर तुलना करें तो कोई तुलना ही नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू या अरुण जेटली की। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अगर अकालियों के खिलाफ मोर्चा खोला था तो उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, मैं देखिए पर्सनली स्पीकिंग, अगर सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के जो निजी मसाइल थे या जो निजी मसले थे, अगर आप उनकी बात करें तो हो सकता है कि नवजोत कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई कर पाए। पर जब आप एक संगठन का हिस्सा होते हैं, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, तो टीम के अंदर रह के अगर आप उस तरीके के बागी स्वर, चाहे वो बीजेपी में रह के हो चाहे आज कांग्रेस में रह के हो, अगर आप बार बार बागी स्वर उठाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चंद लोग आपको स्वीकार करें। बिकॉज सी, जो नेता होता है ना, फॉर एनी लीडर टू बिकम अ लीडर यू हैव टू बी रैटिफाइड इन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल यू कमांड। जिन लोगों का आप नेतृत्व करते हैं, उनके दिलों पे, उनके दिमाग पे आपका मतलब एक मोहर होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक स्वीकारिता होनी चाहिए, तब आप लीडर बनते हैं। तो जब आप इस तरीके के काम करेंगे तो उसके बाद यू विल फाइंड कि आपकी एक्सेप्टेंस घटती है, समय के साथ बढ़ती नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ लोग जुड़े हों, पर मैं समझता हूं कि नवजोत की कमी क्या रही कि नवजोत को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए थी। और नवजोत को अब देखिए ये स्थिति आ गई, चाहे इसको 5 साल लगे हो, चाहे 4 साल लगे हो, चाहे 6 साल लगे हो, आज वो स्थिति आ गई जब अकाली दल खुद बीजेपी से अलग हो गई। तो अब पंजाब के अंदर अगर नवजोत सिंह होते तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होता? अगर दलित चेहरे की बात ना की जाती और जिस तरीके से आज ये राजनीति है और कहते हैं कि साहब हेड ऑन जो है ना किसी को लेने के लिए, तो नेतृत्व अभी जो प्रयास कर रहे हैं खोजने का कांग्रेस के अंदर कि मेरे को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे फ्लोट किया जाए। एक चर्चा चली जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो कमेटी बिठाई गई, लोगों ने करीबन 80 लोगों को स्क्रीन किया, उनकी बातें सुनी सबके। उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, ये उनका निष्कर्ष था। तो ये जितना हलाबलू कहते हैं हम, जितना इन्होंने रौला और खलारा पा रखा था, उसका निचोड़ ये निकला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को सूटेबली कहीं पे प्लेस करना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा रोल देखना चाहिए पंजाब के अंदर। तो ये आप बताइए कि कहते हैं कि भाई तुम शहीद भी हुए तो तुमने हासिल क्या किया? तो तुमने वो करने के बाद व्हाट डिड यू गेट? अभी भी तुम वो जगह खोज रहे हो जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लिए दूसरी जगह उपलब्ध रहती। तो मैं समझता हूं कि अभी भी आई स्टिल फील के नवजोत को थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। ही इज स्टिल वेरी यंग पॉलिटिक्स के लिहाज से, क्योंकि पॉलिटिक्स में मतलब 40-50 साल उम्र कोई होती नहीं। अगर आप किसी को बोलो कि साहब मैं 48 साल का हूं और महाराज, अरे तुम तो अभी बहुत जवान हो यार, अभी तो यंग हो। तो मतलब कई लोगों की तो रिटायरमेंट एज आ जाती है। अगर हम फोर्सेस की, अगर हम फौज की दृष्टि से बात करें तो हवलदार रैंक तो बेचारे रिटायर हो जाते हैं इससे पहले। तो राजनीति की बात करो तो कहते हैं यार अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो जवान हो। तो थोड़ी पेशेंस रख के चलना चाहिए। और आप अगर उतावले होंगे, अगर आप इतने बेकरार होंगे, आप इतने डेस्परेट होंगे, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी। अब उसका एक नवजोत का अपना वे ऑफ ऑपरेशन है और उसके बाद उसने एक प्रेशर क्रिएट करने में वो कामयाब हुआ। पर मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ एक दूसरी नेशनल पार्टी में, पंजाब की बात ना करें, जनरल बाय लार्ज बात करें, तो उनको राज्यसभा में भेजा गया। और एक मैं इस बात से सहमत भी हूं कि अगर अमृतसर की सीट पे जेटली जी को लड़ा के, वहां से हार के और दोबारा जेटली जी को राज्यसभा से भेजना था, तो पहले राज्यसभा से भेज देते और नवजोत फिर भी अमृतसर से जीतते। देयर वाज नो डाउट ही वुड हैव वन अगेन। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपने ठीक कहा कि कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में, बट स्ट्रेटेजी क्या रही वो मतलब थोड़ी सी समझ से परे है। पर इट इज इन द पास्ट, वो तो हो चुका। तो अब उसके बारे में तो लाठी पीटने का फायदा नहीं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा, रणधावा, चन्नी,
इन सब के जो सींग उलझे हुए हैं, अगर ये नहीं सुलझ पाए इस मायने में कि अगर इन सब के मन की मुराद पूरी नहीं की गई, जिसकी कोई संभावना दिखाई भी नहीं दे रही। अगर प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि पिछली बार मैं इसलिए पीछे हट गया था कि 2022 में शायद मुझे मौका मिल जाएगा, अगर नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के हसीन सपने देखते हैं, अगर इन सब की ये मन की मुरादें पूरी नहीं हुई, तो कांग्रेस की आगे की संभावनाएं किस तरीके से प्रभावित हो सकती हैं, जो सपने कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि जैसे अकालियों को एक और मौका मिल गया था, वैसे ही शायद कांग्रेस को भी मिल जाए। देखो तो साहब, पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रेस में नहीं है, उसने वाजे तौर पे अब उसको ऑफर करेंगे डिप्टी सीएम, मुझे लगता नहीं वो बनेगा, और बनेगा तो अब इस पोजीशन पे आने वाले चुनाव में ही विल वांट टू बी प्रोजेक्टेड एज ए चीफ मिनिस्टर, या अगर पहले डिक्लेयर नहीं करेगी पार्टी तो जैसे हरियाणा में हुआ था कि चुनाव लड़ा भजन लाल के नाम पर, बना दिया भूपेंद्र हुड्डा, और भजन लाल के जितने नजदीकी एमएलए थे उनको सबको एक तरफ हाईजैक करके उनको समझा बुझा के, और सब खेल है साहब, ये खेल चलता है कांग्रेस में, खूब खेला हो बे, खूब खेल होता है कांग्रेस में, और ये क्या खेल खेला जाएगा आने वाले समय में, इसको लेके मेरे ख्याल है बड़ी पैनी नजर रहेगी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी। और क्योंकि ही वो मुख्यमंत्री हैं तो अभी जो सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब के उनको रिपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहानियां उनके ऊपर भी वो बड़ी बारीकी से नजर रखे होंगे। पर इसमें मैं समझता हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो होती है एक, अब वो एक कुर्सी 14 जगह तो बिछाई नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। वो बाकियों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, आप बिठाएंगे कैसे, और कौन सी कुर्सी देंगे, और उनको क्या माल पानी माया, वो वेखण वाली गल है। ये देखो, इट बी सीन, कहते हैं कि व्हाट विल बी, जो होगा देखते हैं क्या होगा। बट मैं नहीं समझता कि सिद्धू जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए फाइट कर रहा है ना, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। उसकी फाइट जो है, हिज फाइट इज टू get into the boots of the chief minister, sit on the chair of the chief minister, or he wants to rule Punjab as the chief minister. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। He does not want to be a second or deputy to somebody. वो उसकी फितरत में नहीं है साहब, उसकी नेचर में नहीं है। अगर थोड़ा सा पीछे जाओ ना आप, सिद्धू का अगर आप क्रिकेटिंग करियर देखो, तो वो 99 पे भी होता था ना, तो वो एक सिंगल के चक्कर में नहीं, वो कहता मैं छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी करूंगा। मतलब उसकी मेंटालिटी ऐसी है, उसकी फितरत ऐसी है। तो ये डिप्टी सीएम वाली कहानी तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं ठीक बैठती है। और अभी ये सिर्फ अकेली प्रॉब्लम नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें राजस्थान में भी आ रही है, पायलट के बीच में और गहलोत के बीच में, हरियाणा में भी दिक्कत आ रही है शैलजा और हुड्डा के बीच में। अभी कल की बात है, ये डिस्कशन हो रहा था, एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, चलिए उसका सरनेम बता देता हूँ, कादर। तो उसने कहा था कि साहब दीपेंद्र हुड्डा को आप बना दीजिए स्टेट प्रेसिडेंट, और सीएलपी से मैं छोड़ देता हूँ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ, आप किसी और को बना दीजिए, प्रदेश का प्रधान इसको बना दीजिए। मतलब दूसरी बार एक तरफ पंजाब में दलित डिप्टी सीएम कह के दलित की राजनीति करना चाहते हैं, और हरियाणा में दूसरी तरफ दूसरी बार ये इसका क्या नाम था, डॉक्टर हरियाणा का जो पहले अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर, तो पहले तो लाठी डंडे मार के उसका सिर फोड़ा बेचारेगा, और अब ये जो कुमारी शैलजा है जो एक दलित नेत्री हरियाणा की, उसको भी ये डिथ्रोन करना चाहते हैं। तो मतलब एक तरफ तो आप दलितों को साधना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको सेधना चाहते हैं, हरियाणवी का वर्ड है सेधना कहते हैं। एक तरफ आप उनको साधना चाहते हैं, दूसरी स्टेट पे आप उनको सेधना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प राजनीति है। देखो, कहते हैं ना कि आगे क्या होता है, पर अभी इट्स वेरी डेवलपिंग एज ऑफ नाउ। तो हरियाणा में भी डिस्टर्बेंस है, उनको हरियाणा भी कंट्रोल करना है, अब उनको पंजाब भी देखना है, राजस्थान भी देखना है, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी एकदम क्या तैयार बैठी है कि तुम्हारे कुछ होगा और ये तख्ता पलट करे। ये कहानी है। और ये कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लेकर के आएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं।
तो पंजाब की राजनीति, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। ये आने वाले कुछ महीने तय कर देंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में ही रहेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ गमन कर जाएंगे। अगर उनको कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं कि उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा या आगे 2022 में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा, तो बहुत संभव है बेहद महत्वाकांक्षी और धैर्यहीन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की तरफ रवाना हो जाएं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से बातचीत की थी, लेकिन तब केजरीवाल उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे। पर चूंकि आम आदमी पार्टी के पास कोई सिख चेहरा ऐसा नहीं है जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके, तो अब मौका है कि आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को एज चीफ मिनिस्टर वहाँ प्रोजेक्ट करके चुनाव मैदान में आगे चली जाए। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को तय करना है कि उसको अमरिंदर सिंह पर ही दांव लगाना है या 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके अमरिंदर सिंह को एक तरफ करके किसी नए चेहरे के साथ, वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, प्रताप सिंह बाजवा होंगे या कोई और होंगे, उनके साथ आगे बढ़ना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।